मेरे पोती थी, वो बहुत बीमार हो रही थी, उल्टी दस्त हो रहे थे उसके। तो डॉक्टर ने कहा इसको भर्ती करेंगे हम। मैं बोली नहीं, पहले महाराज जी के पास जाना है मेरे को। सुबह पहले 5 बजे 4 बजे यहाँ से गाड़ी लेके हम चल दिए। मंगलवार था, दाल बना के ले गए, चावल का पानी बना के ले गए, भाई उसको 2-2 चम्मच देनी थी उसको, वो लेके चले गए हम। गए, महाराज जी सर्दी के दिन थे, सर्दी के दिन थे तो महाराज बाहर बैठे थे, गंगा दादी भगवान दादी की छतरी के बाहर बैठे थे। ये गए, इनको बोला बैठ गए, बोले यहाँ बैठो। मैं बैठ गई, बच्ची को लेके ये भी बैठ गए। थोड़ी देर बाद में महाराज जी बोला, बोला हिंदी कहा, अच्छा कहीं आए हो? कहते महाराज जी ताकि पोती ने लेकर आए छू, या बहुत बीमार हो रही है, અને भर्ती करवाना बोल दिया। अरे कहते कहीं भर्ती वर्ती कौन करा, तू चंडीगढ़ ले रहा अपना खाना। अब उन्होंने बुलाया, झाड़ा दिया, कचे एक काम कर, कचे काई, कचे चिकनी सुपारी आवे छे ने जापा में देवा छे, वही ने घिसका देता था। और उल्टी के लिए इन्हें एक लौंग घिसका गर्म पानी करके देना, और दवाई मत दीजिए। मैं कि बोले मर गया, दवाई न देना तो कहें ठीक हो लिया। ठीक है भाई, महाराज जी दवाई तो कहें, कहे नहीं तने कह दियो ना जा। अब मैं उंडे से आ गया, आकर मैं बोली भाई अब भवाया खेली की दवाई कौन दे रहा, सासू जी मर मर जाओ तो टेंशन हो जाए लिया आपने। ठीक, जब महाराज जी खाए तो कोई काम सोच समझ के ही खाए वाला। तो मैंने आते ही दवाई चिकनी सुपारी घिस के खूब सारी दे दी उसको, ज्यादा ही घोट के दे दी, कुछ घोट के दे दी। और उसके 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हो, और लौंग दे दी, उल्टी भी नहीं, हाल तक तो कहीं भी कोने बच्ची ठीक चापड़ी। तो ऐसी दवाई लगी, उनका ऐसा आशीर्वाद लगा, दवाई देने की जरूरत थी नहीं पड़ी, बच्ची बिल्कुल ठीक। इतनी आशीर्वाद था उनका, जाती रहती थी उनके में बहुत भाव था उनका। माता जी और भी किस्सा वो जो आप बता रहे थे जो बच्ची नहीं हो रही थी। आ, बच्ची नहीं हो रही थी, बच्ची ठीक हो गई थी, एक और खांसी थी इसके एक पोती और थी। तो महाराज जी रुके थे हमारे यहाँ पे, दत्त गोपाल शोरूम वाले के रामानंद जी की खता थी, तो 5 दिन रुके थे महाराज जी। तो मैं महाराज जी के बस्तर थे ना, वो उनको धो रही थी, नहा चुके थे वो। तो वहाँ ही पूछी, अंदर तो भरा था होल हमारा। महाराज जी एक बात अच्छा, कहते कहाँ ही बेटा? मगर चलनी था कि पोती का खांसी हो रही है बहुत तगड़ी। अच्छा, कहते सीताफल चूरन अदरक और शहद, इन्हें 2 टाइम दे दो 5 दिन। ठीक है, अब मैं 5 दिन दे दी हूँ ना, मिट्टी को ना हो गया। अरे भाई अब तो महाराज जी की दवाई लागी को ना। अब आप पूछा भी कौन महाराज जी खेला, तो बावली बार बार पूछा था अपन। ठीक है, अब उसी दिन चले गए, तरवणी भी चले गए उसी दिन। उसी दिन रात को खांसी बंद हो गई। मैं लागू भाई आशीर्वाद आप ही बेकूफ छा, मैं तो बेचारा आशीर्वाद दे गया था, और दवाई लग गई। आपका पहली बार महाराज जी से कब मेरी शादी की 2 दिन गए थे, पिताजी ने शादी करके और 2 दिन 7 मुंबई गए थे। जब भी तरवनी नहीं लगे देखो पिताजी ने, अब आपको बताऊं मैं, बर्तरी ले गया हमको, बर्तरी बर्तरी जीप जीप जाती थी वहां, जीप में सबको ले गए तो बहन बेटी। अब वो महाराज जी को छोड़ गए नहीं ये लोग, बीच में गाड़ी भी गई, मतलब उछल गई गाड़ी। अब पिताजी को टेंशन हो गई, कहते नहीं पहली तरवनी चालो, पहले महाराज जी ने ले वाला और पाचे चलाना बर्तरी। महाराज जी बोले जाओ जाओ, थकता पर पहली गुंडा 2 घेरा होते तो जब मैंने छोड़ के जा रहे थे। नहीं महाराज गलती होगी, काका ससुर जी बोलिया, नहीं महाराज गलती होगी, आप चलो ला। जब भी ढोक ला गई, जो वो गए, जब भी ढोक लगी, इतना वो था उनका। मेरे को तो बहुत आशीर्वाद देते थे वो, मतलब जो भी मैं तो उनको करती, जो भी काम करती मेरा आशीर्वाद देती, मार ठीक हो जाओ जा, ठीक हो जाओ, टेंशन मत कर, बोली जा तू बावड़ी से, ऐ कहता मन ठीक। बहुत किस्से उनके, किस्से क्या बताएं, बहुत किस्से बहुत चलते हैं। और कहीं किस्सा बताऊं शेर जी? आपको जो अनुभव वो बताओ, जो आपको बहुत ज्यादा अंदर से आपसे जुड़े हुए हो, ऐसे कुछ और किस्से। जुड़े तो क्या, सब बातों से वैसे ही जुड़े थे, वैसे हम तो मन से। आपने मंगौली वाली बात बताई थी। हाँ वही बताऊं। हाँ, वो तो प्रेम की बातें हैं। महाराज जी आए एक बार, बाहर से आए, आते हमारी खाना बनता ही तो प्रसाद बनता ही था उनके लिए, प्रसाद बनाया। पूरन जी बोला कि भाभी जी कहीं सब्जी बनाऊं, मैं कि मंगोड़ी बना लो।
तो भाभी जी कोड़े की मैं कुआ का जल की छत्री बना लो, मंगोड़ी मंगोड़ी बना ली। और भी 10-5 जने थे, तो ऊपर उनके लिए ऊपर खा, इतनी मंगोड़ी थी नहीं, मंगोड़ी थोड़ी सी थी, उनके लिए लालचंद जी जोड़ी ये सब ऊपर उनके लिए ऊपर सब्जी बनवाई। तो महाराज जी वैसे ही प्रसाद थाली लगाया उनके लिए, कटोरी में हाथ दी, मंगोड़ी आई हाथ में लगी बात। तो पूरा नंदी का कचिया कहीं छे के जब मंगोड़ी छे। फिर वो पूर्ण जी मने बुलाया, तो भाभी जी कहीं छे मैं कुआ का जल की आप पाओ मंगोड़ी आप क्या बनाई, ये और पूछो मैंने फिर पूछो क्या बनाई, मैं मारा आपको तक पानी ले आया वो बचको छो उन्हें बचाकर फिर बनाता मैं 10 प्रसादी पाई। इतना वो था उनका। तो अपने नियमों के बहुत पक्के थे महाराज। हाँ ये तो बहुत पक्का था उनका। फिर कहीं कहता अरे ये कहीं मिठाई पान पकवान मिठाई खाओ छो या मंगड़ी की सब्जी खाओ क्या जोरदार तो 2-4 जना खानो खाओ बैठे ना साथ में बैठे तो बाकी सब अरे ये कहीं खाओ तो बावड़िया या खाओ। मारे के मन में गई मारा जितनी सी तो मंगड़ी जो कुन न डालू सब न कोई डालू लीती सी मंगड़ी ऐसे बोलते थे। मतलब उनका तो काम ही बहुत बहुत एक दयावान आदमी। तो मैंने तो ऐसे गुरु कभी देखे नहीं। कोई भी बीमारी होती, कोई भी बच्चे को लेके जाते, फट वो ही आसरा दिखता था हमको। पिताजी के साथ ही जाते थे, ये तो जाते ही नहीं थे, ये तो मानते ही नहीं थे समझ लो। इनका ध्यान नहीं था इतना। पिताजी कहते बेटा तरवणी जाया कर। हाँ 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 उन्हीं की वजह से हमारे पिताजी का बहुत भाव था। सुसर जी थे ना, उनका गुरु के प्रति बहुत भाव। अब मरे भी वो वहीं हरिद्वार में। इन्होंने इन्होंने कंधा दिया। बेटे पोतो तो एक ही थे बेटे और कोई नहीं गया। अब इन्होंने कंधा दिया। कब मैं चालू सुनो अगर कंधो देवा रो मत कोई भी। इतना धैर्य था उनका। कहते आज मारो गोपाल जा रहे आए बोला महाराज जी। कहते आज मारो गोपाल जा रहे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप अगर इसको बताएं महाराज क्या हुआ था पिताजी के लिए विस्तार से। हाँ वो हरिद्वार कुंभ में गए हुए थे पिताजी। महाराज जी के साथ ही जाते थे। और देखो उस टाइम इतना वो नहीं था, वो खुद ही अपना काम हलवाई का काम खुद ही करते थे। पूड़ी सब्जी सब वही बनवाते थे महाराज जी का जो भी होता था ना। तो औरता ने बोले से जाओ फिर नहा जाओ पूड़ी बेलनी जो सब ना। पहले पैसे नहीं लगाते थे, अब तो पूड़ी बेलने वाली काम करने वाली सब जाते, पहले कोई नहीं जाता था। जो ये सत्संग वाली जाती थी ना जो माना वही बेलती थी पूड़ियाँ। कि ठीक है मैं गोपाल जी में जावा था नहा रो रहा था। फिर वो आए महाराज जी के पास। तो महाराज जी आज तो मारो जी घबराव छे, मारो जी घबराव छे। कहते ये नारंगी ले जा। 2 कली नारंगी की खाई उन्होंने, खाई फिर ऊपर कमरे में गए, जी घबराया, फिर नारंगी रख दी उन्होंने। कहते फिर सब आया महाराज जी गोपाल जी गया कचकोड़ गया। कहते ऊपर धाम में पधार गया। फिर वहां ने बोले कि चल नीचे उतारो भाई घर का फोन करो। फिर वो आई कि चलो गोपाल जी ने बोलो भाई वहां ने बोला पूरी वेला। कहते गोपाल जी तो गया कचकोड़ गया। कहते बात तो छोड़ के गया थे मैं। कहते ऊपर गया। फिर सब घर का बुलाओ सब में गया। तो ये मैं और हमारी सासू जी तीनों गए। कहते भाई सब ने फोन करो बेटा पोता इतना बेटा सब आवे। कोई नहीं पहुंचा। मैं आज बोला मैं छू मैं दूल्हा ही न कांदो। उन्होंने दिया तो सबसे आगे कांदा। देखो इतना रोज आया उस टाइम तो बस कि बेटे से बत्ती कांद काम किया। जब इनको बोला जब ये रोया कभी मानते नहीं थे महाराज जी को। फिर ये रोए वहां कमरा था उनका महाराज जी का। महाराज जी के चरणों में पड़ के खूब रोए कि मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, कुछ चिंता मत कर। उस दिन के बाद में इतना आशीर्वाद मिला उन्होंने। उस दिन के बाद में इनको महाराज जी दिखने लगा। फिर कोई पहले नहीं मानते थे, झूठ बोलने से क्या फायदा। उस दिन के बाद में तो महाराज जी को इतना मानने लग गए कि बस रोटी खा दी थी महाराज आए काम तो महाराज जी। इसलिए मैं महाराज जी से कुछ ज्यादा ही था बस। ऐसा किस्सा जिससे आप महाराज जी से जुड़ गए, जैसे बाबूजी को जो आप बंधन हुआ महाराज जी से, ऐसा कोई किस्सा जो आपका महाराज जी से बंधन का कारण बना? नहीं ये तो कोई बंधन नहीं, पहले कोई देखता ही नहीं था इतना। ऐसा मैं जयपुर की थी, महाराज जी तो शाहपुरा के थे। ये लोग ऐसा कोई था ही नहीं। बस केवा बताया होगा जो मिला दिया होगा बता दिया होगा बना दिया होगा, ऐसा कोई सब तो आपको महाराज जी में पूर्ण विश्वास कब हुआ? पूर्ण विश्वास है उनकी बातों से उनके आशीर्वाद से मेरे मन में मेरी जो भी तकलीफ होती थी वो मिटती थी मेरे को, इसलिए विश्वास। अब सबसे बड़ा आशीर्वाद मैंने बताया ना, मेरे को आशीर्वाद दिया उन्होंने ठोक ठोक के।
उसके बाद में तो मैंने सोच ही लिया कोई चीज है। वो आपने वो फिर सुनाया से नहीं फिर से सुना दीजिए एक बार हुआ। तो मैं महाराज जी के महल में गई, हम सभी गए थे, 4-5 जने गई थी महाराज जी के महल में कि महाराज जी एक जने को आशीर्वाद दे रहे थे। मैं कि महाराज जी सबको ठोक ठोक के आशीर्वाद देते हैं, मेरे को क्यों नहीं कमर पीटते हैं मेरी, मेरे को कभी भी नहीं दिया महाराज जी ने आशीर्वाद, ऐसा कैसे क्यों होता है। अब 10-15 मिनट बाद में उनकी लीला थी, अपरंपार थी, जब बोली अंडी कहा, मैं कहीं खेला भाई, बोले भी कौन सी। तो मैं जाते उनके चरणों में पड़ गई कि तुम चले ली डाकोर चले ली, हाँ मैं कि चल ली गर्दन से बोली। अब मैंने जैसे चरण छुए, इतना उसने आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना पीटा मेरी कमर को, कभी जिंदगी में नहीं पीटा मैं। कि मेरे तो वहीं आंसू निकलने लगे कि मैं कितनी नालायक हूँ, ये कितने वो हैं, अपने मन की बात को पहचान गए। मतलब अपने मन की, मैंने इनसे कुछ कहा ही नहीं ना कि मेरे को आशीर्वाद दो आप। फिर मैं बाहर आके रोई, जब सबने कहा कि तू बेवकूफ है, ये इनकी तो अंतर्यामी है। अपने मन में भाव नहीं था, भाव आएगा जब भी पता पड़ेगा ना अपने की इनमें क्या शक्ति है क्या नहीं है, वो भाव जब से प्रकट होने लग गया कि हाँ ये कोई चीज है। ठीक है साहब, बोले श्री राम। बोल गुरुदेव भगवान की जय।